Hello everyone, welcome to English Lens. Today we are going to start the very first chapter of class 12th, that is the last lesson by Alphonse Daudet. So इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमें बताया जाता है कि जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर होता है 1870 से 1871 के बीच, उस टाइम पे जो फ्रांस है वो हार जाता है बाय प्रूशिया, जो कि लड़ रहे थे बिस्मार्क। प्रूशिया के अंदर आते थे नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, और फ्रांस कंसिस्ट करता था डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्जास एंड लॉरेन। लेकिन फ्रांस हार जाता है, इस वजह से प्रूशिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्जास एंड लॉरेन में अपना कंट्रोल कर लेता है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द चैप्टर। यहाँ पे आई रेफ़र करता है फ्रांस बॉय, जो कि एक फ्रेंच बॉय है। तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है स्कूल के लिए, और उसके मन में डर है उसके टीचर का नेम है एम हैमिल। डर है उसके टीचर का, क्योंकि टीचर ने कहा था कि वो क्वेश्चंस करेंगे पार्टिसिपल्स के ऊपर। लेकिन जो फ्रांस है उसको उसके बारे में, मतलब पार्टिसिपल्स के बारे में एक वर्ड नहीं पता। वो एक पल के लिए सोचता है कि वो स्कूल नहीं जाए, वो वहाँ से भाग जाए और पूरा दिन बाहर बिताए, क्योंकि जो दिन था वो बहुत ज़्यादा वार्म था, ब्राइट था। बर्ड्स जो थे वो चिरपा कर रहे थे, और जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। फ्रांस के मन में ऐसा ख्याल आता है कि वो स्कूल नहीं जाए, क्योंकि दिन इतना अच्छा है और ये सब इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, टेम्पटिंग है दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है, उसके पास स्ट्रेंथ है रेजिस्ट करने की, कंट्रोल करने की, और वो स्कूल के लिए फटाफट निकल जाता है। जैसे कि वो जा रहा होता है स्कूल की तरफ, तब वो टाउन हॉल के साइड में देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है बुलेटिन बोर्ड के सामने। और उसके दिमाग में आता है कि 2 साल से जितनी भी बैड न्यूज़ या फिर जो खबरें थी लॉस्ट बैटल्स की, जो ड्राफ्ट थे, जो ऑर्डर थे कमांडिंग ऑफिसर के, वो ध्यान देता है कि 2 साल से ऐसी जितनी भी चीज़ें थी वही बुलेटिन बोर्ड पे बताई जाती थी कि ये चीज़ हुई है। तो उसके दिमाग में आता है कि पता नहीं अब क्या हुआ होगा। जब वो जाता है वो बहुत ज़्यादा हरी में होता है, जल्दी में होता है, और वो जितना जल्दी जा सकता है स्कूल वो जाता है। तब वो एक ब्लैक स्मिथ को देखता है और एक वॉचर को देखता है। यहाँ पे वॉचर ब्लैक स्मिथ से जूनियर के लिए नेम यूज़ किया गया है। तब जो ब्लैक स्मिथ है वो मजाक बनाते हुए कहता है कि इतनी जल्दी मत जाओ फ्रांस, तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए। फ्रांस समझ जाता है कि जो ब्लैक स्मिथ है वो उसका मजाक उड़ा रहा है, और फिर वो अपने रास्ते जाता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि आज स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम डेली। क्यों? क्योंकि नॉर्मली बहुत ज़्यादा हसल बसल होती है। हसल बसल से मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, इतना शोर होता है कि हम स्कूल से बाहर मतलब रोड पर भी उसे सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा शोर होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की आवाज़ होती है। जो लेसन्स हैं वो एक साथ रिपीट होते होते हैं, मतलब बहुत तेज़ लेसन रिपीटेशन की आवाज़ आती है बहुत तेज़ आवाज़ में, और हमें कुछ समझने के लिए अपने फिंगर या फिर अपने हैंड को यूज़ करना पड़ता है, ताकि हम अपनी ईयर्स को कवर कर पाएँ, जिससे हमें अच्छे से समझ आए। जो टीचर हैं वो ग्रेट आयरन रूलर के साथ रहते थे, जो कि रैप करते थे रूलर को टेबल पे, मतलब टेबल पे ऐसे मारते थे। लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था, जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग हो। वो देखता है कि उसके जो दोस्त हैं वो ऑलरेडी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। वो गेट को ओपन करता है, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा होता है, और वो इतना ज़्यादा शर्मा चुका होता है क्योंकि वो लेट भी था। फिर भी वो गेट एंटर करता है। जो मिस्टर हैमिल होते हैं वो उसे डांटते नहीं हैं, वो बहुत प्यार से उसको बोलते हैं कि फटाफट से अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। फ्रांस जितनी जल्दी हो सकता है वो पहुंचता है अपनी सीट पर, और वो जंप करके अपनी बेंच पर बैठ जाता है। जब उसका डर थोड़ा सा शांत होता है तब वो नोटिस करता है कि जो उसके टीचर हैं उन्होंने बहुत सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई है, जो कि पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है, जो कि एम हैमिल कभी नहीं पहनते, सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पर पहनते थे। लेकिन पहले स्कूल का एटमॉस्फेयर वो नोटिस करता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। फिर वो टीचर का ड्रेसअप देखता है, वो भी बहुत डिफरेंट होता है। वो देखता है हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। लेकिन जो बैक बेंचेस होते थे नॉर्मली वो खाली होते थे, लेकिन उस दिन बैक बेंचेस फिल थे। किससे? विलेजर्स उस पर बैठे हुए थे। विलेजर्स से मतलब ओल्ड हाउसर बैठे हुए थे, जिन्होंने 3 कॉर्नर हैट पहनी हुई थी। फॉर्मर मेयर से यहाँ पर मतलब है रिटायर्ड मेयर बैठे हुए थे, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे, और भी ज़्यादा लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। हर कोई उदास दिख रहा था,
और जो हाउज़र थे उनके पास एक ओल्ड प्राइमर थी। ओल्ड प्राइमर से मतलब प्राइमरी बुक थी, जो कि उन्होंने अपने नीज़ पर रखी हुई थी और अपनी बुक के ऊपर उन्होंने स्पेक्टिकल्स रखे हुए थे। उसके बाद जितने में वो ये चीज़ सोचते ही हैं, एम हैमिल उन्हें बहुत जेंटल टोन से ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये लेसन उनका लास्ट लेसन होने वाला है जो एम हैमिल बच्चों को देंगे, क्योंकि ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से। बर्लिन क्या है? बर्लिन है कैपिटल ऑफ जर्मन। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि स्कूल ऑफ एल्जास एंड लॉरेन में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी कल से। इस वजह से ये उनका लास्ट लेसन है साथ में, और एम हैमिल चाहते थे कि ये इनका लेसन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, अटेंटिव हो। जब ये बात फ्रांस सुनता है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग, थंडर क्लैप यहाँ पे है मतलब उसका शॉकिंग, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए। और फिर उसके बाद उसे समझ आता है कि जो बुलेटिन बोर्ड जो कि टाउन हॉल के साइड में था, वहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन थी। फिर फ्रांस को समझ आता है कि ये हमारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, मुझे तो मुश्किल से लिखनी आती है, क्या हम उसे फिर कभी नहीं पढ़ पाएंगे? हमें उसे यही रोक देना होगा। फिर उन्हें फ्रांस को बुरा फील होता है। क्यों? क्योंकि वो जब उसने छोड़ दिया था लेसन्स, जब उसका मन था बर्ड्स एग सीक करने का, लेसन्स को स्किप कर दिया करता था। जब उसका मन होता था स्लाइडिंग करने का सार रिवर में, यहाँ पे सार एक रिवर है, तब वो अपने लेसन्स को स्किप कर दिया करता था। तो जो फ्रांस है उसे बहुत ज़्यादा बैड फील होता है। दैन वो अपनी बुक के बारे में बताता है कि जो बुक कुछ टाइम पहले उसे इरिटेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी कैरी करने में, उसकी ग्रामर बुक, हिस्ट्री बुक ऑफ साइंस, अब उसकी दोस्त बन चुकी थी, जो कि वो कभी छोड़ना नहीं चाहता था। एम हैमिल भी, एम हैमिल उन्हें बहुत बुरे लगते थे, उन्हें क्रैंकी लगते थे, क्योंकि उनसे वो डरते थे, उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन एम हैमिल को भी वो कभी छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उन्हें अब कभी नहीं देख पाएगा। फ्रांस बहुत बुरा फील करता है क्योंकि ये उनका साथ में लास्ट लेसन है, और उसे समझ आता है कि इस वजह से जो उसके टीचर हैं वो संडे क्लोथ्स में आए हुए हैं। बेसिकली जो उनके फाइन क्लोथ्स थे जो कि उन्होंने पहने हुए थे, जो इंस्पेक्शन में या फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में वो पहनते थे, इस वजह से समझ आता है कि उन्होंने वो लास्ट लेसन की वजह से पहने हुए हैं। अब उसे समझ आता है कि जो ओल्ड मैन है वो क्यों पीछे बैठे हुए हैं बैक बेंचेस में रूम में, क्योंकि जो ओल्ड मैन है वो भी सॉरी हैं, क्योंकि वो उन्हें अपने स्कूल बहुत जल्दी छोड़ना पड़ गया था। वो थैंक यू है हमारे मास्टर के लिए थैंक यू इस वजह से। एम हैमिल की 40 ईयर्स की सर्विस थी, वो 40 ईयर्स से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, इस वजह से जो विलेजर्स थे वो उनका थैंक करने आए थे। और ये विलेजर्स की रिस्पेक्ट भी दिखाता है टुवर्ड्स देयर कंट्री, जो कि अब उनकी नहीं रही, क्योंकि जो फ्रांस है वो हार चुका है प्रूशिया से। जब फ्रांस इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, तब एकदम से वो सुनता है अपना नाम, जो कि एम हैमिल बोलते हैं। एम हैमिल बोलते हैं उनसे रूल ऑफ पार्टिसिपल्स डिसाइड करने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन उन्हें तो कुछ आता नहीं था फ्रांस को। फिर भी फ्रांस चाहता था कि वो इतना लाउड, इतना तेज, क्लियर, बिना किसी गलती के बोले, वो ट्राई करता है, लेकिन सब मिक्स कर देता है क्योंकि उसे नहीं आता था। उसके बाद उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है, उसके हाथ डेस्क पे होते हैं, उसका दिल बहुत तेज़ी से बीट कर रहा होता है, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ऊपर देख पाए एम हैमिल की तरफ। वो सुनता है कि एम हैमिल उससे बोलते हैं कि फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। हम सबको बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि हम हर दिन क्या कहते थे कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम ये चीज़ कल कर लेंगे, हमारा होमवर्क कल कर लेंगे, हम पढ़ कर लेंगे। ये पूरी एल्जास की दिक्कत है कि वो कल के लिए चीज़ें को टाल देती थी। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते, हम इस टाइम पर आके खड़े हुए हैं। हम प्रिटेंड भी कैसे करेंगे कि हम एक फ्रेंचमैन है, क्योंकि ना हमें बोलना आता है, ना हमें लिखना आता है अपनी खुद की लैंग्वेज को। लेकिन वो बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है फ्रांस, इसमें हम सबकी गलती है। सबसे पहले वो पेरेंट्स की गलती बताते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो इतने एंशियस नहीं थे टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि वो चाहते थे कि जो उनके बच्चे हैं वो फार्म ऑफ मिल में वर्क करें, ताकि थोड़ा और पैसा कमा सकें। और फिर वो बोलते हैं कि पेरेंट्स के अलावा क्या मेरी खुद की गलती नहीं है? जब मेरा मन करता था तब मैं तुम्हें फ्लावर्स में वाटरिंग करने के लिए भेज देता था, ऊपर से जब मेरा मन होता था फ़िशिंग करने के लिए, क्या मैं तुम्हें सब हॉलीडे नहीं दे देता था? तो इस वजह से यहाँ पे एम हैमिल भी बहुत बुरा फील करते हैं। उसके बाद एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। ब्यूटीफुल इन द सेंस मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर है, लॉजिकल है, ईजी है। अब
उनका कंट्री उनका नहीं रहा, तो वो बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज को हमें अपने अंदर गार्ड करना पड़ेगा, जो कि हम मतलब उसे हम कभी नहीं बोले, क्योंकि जब लोग गुलाम होते हैं, जब पीपल एनस्लेव होते हैं, तो जितने टाइम तक वो अपनी लैंग्वेज अपने अंदर रखते हैं, वो लैंग्वेज उनके लिए की टू द प्रिजन काम करती है। क्योंकि अगर वो अपनी लैंग्वेज ही बोलना छोड़ देंगे और जिस कंट्री के अंदर वो एनस्लेव हैं उनकी लैंग्वेज बोलने लगेंगे, तो वो इजी हो जाएगा और वो प्रिजनर ही बने रह जाएंगे। इस वजह से की टू द प्रिजन उनकी खुद की लैंग्वेज काम करती है। उसके बाद मतलब एम हैमिल बच्चों को ग्रामर पढ़ाना शुरू करते हैं, और जो ग्रामर थी वो उन्हें इतनी ईजी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही थी, और फ्रांस को भी वो बहुत ज़्यादा ईजी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि या तो जो उसको उनके टीचर है एम हैमिल, उन्होंने इतने अच्छे से कभी पढ़ाया ही नहीं, या फिर उन्होंने कभी सुना ही नहीं, बहुत अच्छे से उन्हें सब कुछ समझ आ रहा था। बहुत पेशेंस से एम हैमिल सबको पढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एम हैमिल चाहते हैं कि वो एक बार में जितना उन्हें नॉलेज है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, वो हमें सारी नॉलेज एक ही बार में दे दें, ऐसा लग रहा था। ग्रामर के बाद वो अपना राइटिंग शुरू करते हैं। राइटिंग के लिए एम हैमिल बच्चों के लिए नई कॉपीज़ लेकर आते हैं। ब्यूटीफुल राउंड है, मतलब बहुत सी कॉपी लेकर आते हैं जिसमें लिखा हुआ था फ्रांस एल्जास, मतलब एल्जास फ्रांस का ही है। उसके ऊपर फ्लैग्स लगे हुए थे, और उस रूम में वो इस तरीके से अरेंज किए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जो फ्लैग्स हैं वो फ्लोट कर रहे हों। उसके बाद हम सब लोग अपना इतने आराम से काम करते हैं, इतने आराम से सुनते हैं सब कुछ, कि जो आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ पेन और पेपर की आ रही थी। एक टाइम पर जो बैटल्स थे वो भी अंदर आ गए थे रूम में, लेकिन सब लोग इतना अटेंशन से एम हैमिल की बात सुन रहे थे कि किसी ने भी आवाज़ नहीं करी। वो बोलते हैं कि जो पिजन्स हैं वो भी बहुत धीरे आवाज़ में बोल रहे थे। फिर उनके दिमाग में आता है क्या जो जर्मन पीपल हैं क्या वो पिजन से भी कहेंगे कि वो भी गाना छोड़ दे। उसके बाद जब फ्रांस अपनी कॉपी से ऊपर देखता है एम हैमिल की तरफ, तब वो देखता है कि एम हैमिल बैठे हुए हैं मोशनलेस उनकी चेयर पर, और वो हर चीज़ की तरफ घूर रहे हैं, जैसे कि वो सब कुछ अपने दिमाग में फ़िक्स कर लेना चाहते हो। जो लिटिल स्कूल का रूम है, उनकी जो 40 ईयर्स की सर्विस है एक जगह पर, वो फ़िक्स कर लेना चाहते हैं। जो गार्डन है आउटसाइड द विंडो उसे, और जो क्लास है, जो डेस्क है, बेंचेस है, जो कि अब इतनी स्मूथ नहीं रही। जो वॉलनट ट्री गार्डन में उन्होंने प्लांट किया था वो बहुत बड़ा हो चुका है, और जो हॉप फाइन उन्होंने प्लांट किया था वो इतना बड़ा हो गया है कि वो रूफ तक पहुंच रहा है। और उसे वो मतलब जो फ्रांस है वो फील कर पा रहा था कि एम हैमिल को कितना हर्ट हो रहा होगा, कितनी बुरा लग रहा होगा कि उसे मतलब एम हैमिल को ये सब चीज़ें छोड़ के जानी पड़ रही है। वो बोलता है पुअर मैन। उसके बाद उसे सुनाई आता है कि जो एम हैमिल की सिस्टर है वो पैक कर रही होती है सब कुछ, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे कंट्री को छोड़ के जाना था। वो सब कुछ पैक कर रही होती हैं। फ्रांस कहता है एम हैमिल के पास वो करेज था कि वो अपना लेसन बिल्कुल लास्ट तक पढ़ाएं, जब तक वो चले ही नहीं जाते। राइटिंग के बाद वो हिस्ट्री पढ़ते हैं जिसमें वो चैंट कर रहे थे, बोल रहे थे बा बी वो, ये वर्ड वो बोल रहे थे। और जो ओल्ड हाउसर था वो भी पढ़ने का ट्राई कर रहा था, मतलब जो अपने स्पेक्टिकल्स थे वो बुक से उठा लेते हैं और अपनी प्राइमरी बुक में वो देखकर पढ़ने लगते हैं। जो प्राइमरी बुक थी वो अपने दोनों हाथों के बीच में ले लेते हैं और वो भी पढ़ने का ट्राई करते हैं। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो रो रहे हों। इसे सुनकर जो फ्रांस है उसे हंसने का भी मन कर रहा था, उसे रोने का भी मन कर रहा था, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है। एकदम से चर्च की जो क्लॉक है उस पर 12 o'clock हो जाते हैं एट एंजलस, मतलब प्रेयर स्टार्ट हो जाती है। उसी टाइम पर जो प्रूशियंस थे, जो कि जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी, वो वापस आते हैं ड्रिल से, बहुत शोर शराबे मतलब बैंड बाजे के साथ, और उन्हें विंडो से वो सुनाई आ जाता है। जो एम हैमिल थे वो खड़े हो जाते हैं, और वो जब खड़े होते हैं तो वो फ्रांस को इतने लंबे लगते हैं जितने कभी लगे ही नहीं। ये फ्रांस की एम हैमिल की तरफ उनकी रिस्पेक्ट दिखाता है। उसके बाद एम हैमिल बोलते हैं आए आए, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न होते हैं, चौक का पीस उठाते हैं, और जितना बड़ा वो लिख सकते हैं उतना बड़ा वो लिखते हैं विव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे। उसके बाद वो रुक जाते हैं, कुछ नहीं कहते, वॉल की तरफ अपना फेस रखते हैं, अपने खुद को वॉल की तरफ ही रखते हैं, और सिर्फ हैंड के साथ एक जेस्चर दिखाते हुए कहते हैं जो क्लास है वो ओवर हो गई है, अब आप सब जा सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस द रिपीटेड PYQs।
Question number first is, we all have the great deal to reproach ourselves with, said Mr. M. Hamel. एम हैमल ये जब बोलते हैं, जब फ्रांस जो है वो एबल नहीं हो पाता है पार्टिसिपल्स का रूल बताने के लिए, तब वो सबको ब्लेम करते हैं, खुद को, पेरेंट्स को, हर किसी को एल्जाज में रहने वाले, क्योंकि उन्हें अपनी मदर टंग के बारे में कुछ नहीं पता. सेकेंड इज़, वाई डिड फ्रांस नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे. उस दिन फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था. फ्रांस स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो लेट हो गया था, उसे टीचर का डर था, पार्टिसिपल्स रूल्स याद नहीं करे थे, दिन बहुत ज़्यादा वार्म था, ब्राइट था, जो बर्ड्स हैं वो चिपर कर रहे थे, प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, और ये जो सब चीज़ें थी ये ज़्यादा टेम्पटिंग थी दैन रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आफ्टर सिटिंग डाउन एट हिज डेस्क वॉट अनयूजल थिंग डिड फ्रांस ऑब्जर्व अबाउट मिस्टर एम हैमल. जब वो सीट पर बैठ गया था उसके बाद वो क्या नोटिस करता है एम हैमल के बारे में. वो नोटिस करता है कि जो एम हैमल है वो टोटली डिफरेंट ड्रेस्ड अप हैं, लाइक वो नॉर्मल जैसे होते हैं, मतलब उन्होंने फाइन क्लोथ्स वेयर कर रखे हैं जो कि वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे वेयर करते थे, जैसे कि इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ वॉज मिस्टर हैमल ड्रेस्ड डिफरेंटली दैट डे, और क्यों. मतलब किस तरीके से वो अलग ड्रेसअप थे और क्यों थे. ड्रेसअप इस तरीके से थे, उन्होंने बहुत सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, सिल्क कैप पहनी हुई थी, और ये जो ड्रेस थी उनकी वो इस जब भी पहनते थे जब कोई स्पेशल ओकेशन होता था, जैसे कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इंस्पेक्शन. सेम आंसर रिपीट हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन. किसने ऑक्यूपाई कर रखी थी बैक बेंचेस. तो जो बैक बेंचेस हैं वो विलेजर्स ने ऑक्यूपाई कर रखी थी, जैसे कि फॉर्मल मेयर, ओल्ड हाउसर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स. इन सब ने वो जो बैक बेंचेस थी वो ऑक्यूपाई कर रही थी. क्यों. क्योंकि सबसे पहली बात तो वो जो एम हैमल की सर्विस है, फेथफुल सर्विस फॉर 40 ईयर्स, उनके लिए वो रेस्पेक्ट दिखाता है. सेकेंडली वो दिखाता है कि उन लोगों को स्कूल बहुत जल्दी छोड़ना पड़ गया था, इस वजह से वो अफसोस दिखाते हैं. ये उनकी मदर टंग के लिए उनकी रेस्पेक्ट दिखाता है, उनकी लैंग्वेज के लिए और कंट्री के लिए रेस्पेक्ट दिखाता है, जो कि अब उनकी नहीं रही. Next question is, but the thing that surprised me most was to see what surprised France most in the class. सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ क्या करता है फ्रांस को. सबसे पहले तो सरप्राइज़ करता है कि जो एम एम एल है वो ड्रेसड अप बिल्कुल अलग तरीके से ड्रेसड अप है. सेकेंडली उसे क्या सरप्राइज़ करता है, उसको सरप्राइज़ करता है जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं बैक बेंचेस पे, जो कि यूजुअली एम्प्टी रहती थी, लेकिन उस दिन वो ऑक्यूपाइड थी, क्योंकि उसमें लोग बैठे हुए थे, जैसे कि ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, पोस्ट मास्टर, और वो सब भी सैड थे क्योंकि वो रेस्पेक्ट शो कर रहे थे. नेक्स्ट इज, वाई इज़ द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड आ थंडर क्लैप बाय फ्रांस. फ्रांस बर्लिन के ऑर्डर को थंडर क्लैप क्यों बोलता है. क्योंकि जो फ्रेंच की स्टडी थी, लाइक स्टडी ऑफ फ्रेंच, वो बंद कर दी गई थी. जर्मन जो थी वो मैंडेटरी कर दी गई थी एल्जास और लॉरेन के हर स्कूल में. इस वजह से वो उसके लिए बहुत ज़्यादा थंडर क्लैप था, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उसे कुछ नहीं आता था. नेक्स्ट इज, वॉट वर्ड्स ऑफ मिस्टर हैमल वर आ थंडर क्लैप टू फ्रांस. सबसे पहले तो बर्लिन का ऑर्डर क्या था, फिर एम हैमल ने उसे किस तरीके से प्रेजेंट किया जो उसके लिए थंडर क्लैप था. तो एम हैमल बोलते हैं कि ये हमारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसके बाद आप फ्रेंच कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि कल से जर्मन टीचर आएंगे, वो आपको जर्मन पढ़ाएंगे. ऑर्डर आया बर्लिन से. इस वजह से वो चाहते थे कि ये जो उनका लास्ट लेसन है वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो. फ्रांस इस सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है और एकदम से उसका लव एमर्ज हो जाता है फॉर हिज बुक, फॉर हिज फ्रेंच लैंग्वेज, फॉर हिज टीचर. और वो जो टाइम वेस्ट करा है उसने, लाइक सार रिवर में स्लाइडिंग करके या फिर सर्चिंग फॉर बर्ड्स एग, इस वजह से वो अफसोस करता है, रिग्रेट फील करता है उसने जो चीज़ नहीं करी. नेक्स्ट इज, हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन. किस तरीके से फ्रांस रिएक्ट करता है जब उसे पता चलता है कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है. सबसे पहले तो फ्रांस बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है, लाइक इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत कम ही पता था. लेकिन जब वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है, तब एक स्ट्रेंज लव उसके फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, टीचर के लिए, बुक्स के लिए, जो उसे न्यूजेंस लग रही थी कुछ टाइम पहले, अब वो सब उसके ओल्ड फ्रेंड्स बन चुके थे जिन्हें वो कभी छोड़ना नहीं चाहता था. नेक्स्ट इज, वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम. विलेजर्स क्लास में क्यों बैठे हुए थे. विलेजर्स इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो फेयरवेल देना चाहते थे मिस्टर एम एल को फॉर देयर 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस. फ्रेंच लैंग्वेज की वो लास्ट क्लास थी, इसलिए क्योंकि उनकी जो कंट्री थी वो उनकी नहीं रही, वो ट्रिब्यूट देना चाहते थे. इस वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक अपने स्कूल को अटेंड नहीं कर पाए,
और इस वजह से भी क्योंकि उनका प्यार था अपनी मदर टंग को लेकर, अपनी कंट्री को लेकर। नेक्स्ट इज़ व्हाट डिड फ्रांस सी व्हेन ही पास्ड द टाउन हॉल। फ्रांस जब टाउन हॉल से पास करता है तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि जो टाउन हॉल के साइड में बुलेटिन बोर्ड है उसके सामने बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। नॉर्मली उस बोर्ड में बैड न्यूज़ ही दिखाती थी, जैसे कि वो कोई कमांडिंग ऑफिसर का नया रूल आया हो या फिर कोई बैटल वो हार गई हो। नॉर्मली बुलेटिन बोर्ड में वही रिपोर्ट शो होती थी, तो वो सोचता है अब पता नहीं क्या होगा। Next is whom does Mr. M. Hamill re-approach for his student unsatisfactory progress in studies? स्टडीज़ में अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस के लिए वो किसको रेस्पॉन्सिबल बताते हैं? वो खुद को ब्लेम करते हैं क्योंकि जब वो बच्चों को फ्लावर्स में वाटरिंग करने के लिए भेज दिया करते थे, जब उनका मन करता था वो फिशिंग के लिए चले जाते थे अपने दोस्तों के लिए। वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, वो बच्चों को और अल्सास में रहने वाले हर एक लोग को ब्लेम करते हैं क्योंकि सबके सब रिस्पॉन्सिबल है। Next is whom did Mr. Hamill blame for France's inability to out of his questions? Mr. M. Hamill किसको ब्लेम करते हैं जो कि फ्रांस आंसर नहीं कर पाया? इसलिए क्योंकि पेरेंट्स सीरियस नहीं थे, एंशियस नहीं थे फॉर देयर चिल्ड्रन, ताकि वो पढ़ सकें। और सब ने कहीं ना कहीं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को दिखाया, इस वजह से जो फ्रांस है वो एबल नहीं हो पा रहा था आंसर देने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट वाज एम हैमिल रिग्रेट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। एम हैमिल किस चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे थे अपने लास्ट लेसन में? तो जो एम हैमिल है वो रिग्रेट कर रहे थे कि 40 साल के बाद उन्हें अपना जो फ्रांस है वो छोड़ना पड़ रहा है, और उनके अलावा लाइक कोई भी ऐसा एबल नहीं हो पाया है कि वो क्लियरली बोल पाए, उसे लिख पाए। पेरेंट्स जो हैं उन्होंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, एम एम एल मतलब बेसिकली सब में ये वाले आंसर रिपीट होंगे क्योंकि री अप्रोच वाले सभी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है, इस वजह से एम एम एल को रिग्रेट फील होता है। वॉट वर्ड्स डिड मिस्टर एम एल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास। क्या वो शब्द लिखते हैं लास्ट क्लास को ख़त्म करने से पहले? वो लिखते हैं विव ला फ्रांस, इसका मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट मेड मिस्टर हैमिल क्राई टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट लेसन। क्या चीज़ उन्हें रुला देती है उनके लास्ट लेसन में? सबसे पहली बात तो उनके 40 साल हो चुके हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं जिस लैंग्वेज को, उन्हें छोड़ना पड़ रहा है फोर्सफुली, और वो नहीं चाहते थे फ्रांस को छोड़ना। वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस जो फ्री कंट्री था वो फ्री कंट्री अब नहीं रहा। वो नहीं चाहते थे कि वो लाइक बंदा रहे। एल्जास उनका जो खुद का था वो अब किसी और का हो चुका है, तो वो सबको मिस करेंगे, स्कूल को, लोगों को, जो उन्होंने ट्री प्लांट करे हैं उन सबको वो मिस करेंगे। इस वजह से ये सब चीज़ उन्हें रुला देती है। वाई डिड मिस्टर हैमिल राइट विव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। वो क्यों लिखते हैं विव ला फ्रांस ब्लैक बोर्ड पे? उनकी तरफ से ये ट्रिब्यूट है उनकी कंट्री को, जो कि उनकी कंट्री को वो खो चुके हैं वॉर टू प्रूशिया में। वो सबको चाहते हैं कि वो याद रखें उनकी कंट्री, उनकी लैंग्वेज, और सबके माइंड में लाइक वो सेट करना चाहते हैं कि वो कभी भी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं भूले, ना अपनी कंट्री की और ना ही उस लैंग्वेज की। हाउ डज मिस्टर हैमिल प्रूव टू बी एन आइडल टीचर। वो किस तरीके से प्रूव करते हैं कि वो एक आइडल टीचर है? सबसे पहले तो वो सेल्फिश नहीं थे, वो सेल्फलेस डेडिकेशन के साथ 40 साल उन्होंने पढ़ाया, बहुत अच्छी सर्विस दी लोगों को, उनके नेशन आइडेंटिटी के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, कंट्री के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं, इंपॉर्टेंस बताते हैं। उसी वजह से सब इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं और सब इतने ज़्यादा अफसोस में होते हैं उस लास्ट डे। नेक्स्ट इज वाई वॉज फ्रांस नॉट स्कोल्डेड फॉर रीचिंग स्कूल लेट दैट डे। क्यों डांटा नहीं गया था फ्रांस को लेट स्कूल पहुंचने पर भी, जो कि फ्रांस डर रहा था? क्योंकि जब वो स्कूल पहुंचता है तब स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा बदला हुआ होता है, क्योंकि बर्लिन का ऑर्डर आता है कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। सब बहुत ज़्यादा अपसेट थे और कोई नहीं चाहता था कि उनका लास्ट डे इस तरीके से हो, इस वजह से कोई उसे कुछ नहीं कहता, स्पेशली मिस्टर एम हैमिल। हाउ इज़ द टाइटल द लास्ट लेसन अप्रोप्रिएट। किस तरीके से जो लास्ट लेसन की जो टाइटल है ये बिल्कुल सही है। वहाँ पर जो फ्रेंच लेसन था वो लास्ट लेसन था, उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। इस वजह से ये मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था विलेजर्स के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, और इम्पॉर्टेंस था फॉर देयर वंस लैंग्वेज, वो जान सके कंट्री के बारे में। और एक तरीके से लास्ट लेसन बिल्कुल सही है क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज आगे कभी नहीं पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर विद इट्स क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। Thank you very much.